Hello students, how are you? Hope you are well. So today I would like to start class 10th physics chapter electricity. In class 10th there is science. In science, as you are aware, there are three subjects: physics, chemistry and biology. In physics you will study there are four chapters mainly. एक हो गया light, reflection, refraction. Second chapter, the human eye and colorful world. Third, that is electricity. And next, last, fourth, magnetic effect of current. These four chapters you will study in class 10th. So now today we can start electricity. So electricity, what is electricity? Electricity, you all are aware about electricity. Electricity is used everywhere. आज के ज़माने में है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करें तो देन वी कैन नॉट बी इन सेफ, वी कैन नॉट बी इन कंफर्टेबल लाइफ. अभी जैसे हमने क्या किया, बल्ब यूज कर रहे हैं, तो बल्ब कैसे काम करेगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कपड़ा साफ करके प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन इज वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रेन अभी चल रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑल्सो इट इज यूज, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड. अभी जो है पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या है, बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन सिटी में इलेक्ट्रिक बस चल रही है. दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है लाइफ का जहां इलेक्ट्रिसिटी हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रहा है, बस चलेगी, कार है, स्कूटर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. एसी है, कूलर है, वेरी यू विल सी. Then we are using electricity. Actually, what is electricity? Electricity क्या है? Electricity, in this chapter, electricity, you will study. क्या पढ़ोगे? Electricity पढ़ोगे, electric charge पढ़ोगे, electric current, potential, electric potential, potential difference, Ohm's law, resistance, resistivity. ठीक है, और रेसिस्टर जो है, हर कंडक्टर में रेसिस्टर होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर सीरीज एंड पैरेलल. और इलेक्ट्रिक पावर जो है, यहाँ पर बल्ब है, बल्ब क्या देखा होगा, 60 वाट, 100 वाट, ये सब इलेक्ट्रिक पावर यू विल स्टडी. एंड हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी यू आर यूजिंग, इलेक्ट्रिसिटी यू आर यूजिंग, हाउ मच यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो मंथली यू हैव टू पे. तो अब कितना यूज कर रहे हो, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, कितना एनर्जी यूज कर रहे हो, उसका यूनिट क्या है? यूनिट किलोवाट आवर. ठीक है, ऑल्सो यू विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू आर यूजिंग एंड हाउ मच यू विल पे. इस तरह से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, these things you will study in this chapter. Before studying, first you can study, this is lecture first, electricity, इलेक्ट्रिक चार्ज यू कैन स्टडी. चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, या फॉर सिंपलिसिटी चार्ज यू कैन से. इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं या कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो यहाँ तीन चीज है, हीट है, और लिक्विड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज. पता है, हीट जो है, हीट फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट फ्लोज. वाटर भी है, वाटर क्या है, फ्लो करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. और देखा होगा वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक में स्टोर करते हैं वाटर, और तुम्हारे घर के छत पे जो टैंक है वहां से वाटर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वाटर इन लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर. अभी बरसात का सीजन है, देख रहे हो कि कहाँ वर्षा होती है, जहाँ जहाँ वाटर है, वाटर क्या है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, वाटर फ्लोज, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. देखा होगा सेल जो है, ये सेल जो यूज करते हो, ये हमारा दो वर्टिकल लाइन से, ये क्या होगा, वर्टिकल, बिगर वर्टिकल लाइन को पॉजिटिव कहते हैं और लोअर वर्टिकल लाइन को
निगेटिव कहते हैं। इसको जब हम बल्ब से कनेक्ट कर दें, बल्ब से कनेक्ट कर दें तो बल्ब क्या होगा, ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया और ये करंट फ्लो करेगा, ये करंट आई करंट फ्लो करेगा, बल्ब है, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, कैसे, कोई जादू थोड़ा है कि हाँ स्विच ऑन किया अब बल्ब ग्लो कर लिया। घर में भी देखते हो इलेक्ट्रिसिटी है, जब स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक मोटर चलने लगता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होने लगता है। यानी क्या जादू है कि अब स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग। ये दो वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन पॉजिटिव को, बिगर वर्टिकल लाइन को पॉजिटिव कहते हैं, लोअर स्मॉलर वर्टिकल लाइन को निगेटिव कहते हैं। तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम, ये वर्टिकल बिगर वर्टिकल लाइन को पॉजिटिव कहते हैं और ये निगेटिव। तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाउ लॉन्ग इट विल फ्लो, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना बंद हो जाएगा, चार्ज का फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो अब यहां से जस्ट यू विल स्टडी चार्ज, यू विल स्टडी, ओके, यू विल स्टडी फर्स्ट चार्ज, ओके। तो चार्ज के लिए पढ़ने के पहले ये जो चार्ज, जैसे मैंने क्या बताया, चार्ज फ्लो करता है, जिस तरह पढ़ा है, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देयर आर सो मेनी physical quantity. In the same way, electric charge is also physical quantity. This charge flows from one body to another body, from one atom to another atom. इस तरह से चार्ज फ्लो करता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका एस जो पढ़ा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम, ये स्केलर क्वांटिटी है। नाउ जस्ट यू कैन सी दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी मूव करेगा, फ्लो करेगा, रन करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज जो है दो टाइप का चार्ज, और चार्ज का जो कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, थेल्स ने दिया है। कब दिया है, 1600 BC में दिया है। यू ऑल आर अवेयर, थेल्स पढ़ा है, थेल्स थ्योरम भी पढ़ते हो। तो दिस फिलोसफर साइंटिस्ट यू कैन से, एंड थेल हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इसने, दो सुटेबल बॉडी को रब किया और बहुत सारा ऑब्जर्व कर एक्सपेरिमेंट करने के बाद देन थेल हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो है दो टाइप का चार्ज होता है, क्या हो गया, टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। अब दो टाइप का चार्ज है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसका कॉन्सेप्ट दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका का साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन और फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट नहीं है, एक ही साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूएसए का, अमेरिका का। इसने कॉन्सेप्ट दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। एक क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये कॉलम में बताया पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11 है और मास नंबर 23। ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है, दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कैसे हो गया, 281। पढ़ा होगा एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, बहुत सारा ऑर्बिट है, बहुत सारा ऑर्बिट है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इन अदर ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल सेल्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करेगा डिफरेंट ऑर्बिट में। जो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, न्यूक्लियस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है वो स्ट्रांगली बाउंड होगा, जो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा तो वो जो लूजली पैक्ड होगा।
अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, वन इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का, वन इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, बाहरी कक्षा में है, आउटर मोस्ट, ये इलेक्ट्रॉन का लूजली पैक्ड होता है। अब लूजली पैक्ड होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एटम से भाग करके दूसरे एटम में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे है, अब दो बॉडी को रब करते हैं, जैसे यहाँ देखो ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है। तो ग्लास रॉड ये एटम जो है, एटम इज मेड अप ऑफ, दिस ग्लास रॉड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल एटम्स। सिल्क क्लॉथ भी है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा एटम्स है। तो अब जो एटम है, एटम में क्या होगा, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मींस देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन, एक एटम में एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो सिल्क क्लॉथ बहुत सारा एटम से बना हुआ है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारा क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होगा, जब रब करते हो थोड़ा देर तक क्या हो गया, वार्म हो जाएगा, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हीट एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रॉन को जब हीट एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव कर जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाएगा, सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा। जैसे जब तुम किसी को रुपया देते हो, ठीक है ना, यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है, जो रिसीव करेगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। उसी तरह से ग्लास रॉड जो है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ विल बी नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह दो सुटेबल बॉडी को जब रब करते हैं, एटम क्या है, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, एटम में क्या है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। जैसे एग्जांपल देखो सोडियम का तो मैंने दिया, ये 11 एटॉमिक नंबर है, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जितना छोटा पार्टिकल हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, ये भी बना हुआ है क्या, बहुत सारा एटम से। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो अब उस छोटा पार्टिकल में जो एटम है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, मूव करेगा। तो अब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसी तरह से ये ग्लास रॉड है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिल्क क्लॉथ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब रब करते हैं, तो रब करने के बाद, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, इसने बताया जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या होगा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ये सिल्क क्लॉथ इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, सो दिस सिल्क क्लॉथ विल बी नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से ये फर है या कैट स्किन है, एवोनाइट रॉड, इसको जब रब करते हैं तो देन एवोनाइट रॉड विल बी नेगेटिवली चार्ज, फर और कैट स्किन विल बी पॉजिटिवली चार्ज। उलन क्लॉथ जो है और एम्बर से अगर हम रब करते हैं तो उलन क्लॉथ विल बी पॉजिटिवली चार्ज, एम्बर विल बी नेगेटिवली चार्ज। या कॉमन जो है ड्राई हेयर और कॉम, अपने हेयर में जैसे क्या करते हो, कॉम करते हो, जब कॉम करते हो तो ये ड्राई हेयर है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ, ड्राई हेयर से कॉम्ब की ओर। तो देन दिस विल बी इलेक्ट्रिफाइड, बोथ दैट यू आर हेयर यू आर सीइंग, बोथ विल बी चार्ज्ड। क्या है, एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा आ जाएगा निगेटिवली चार्ज। अब यहां पर सोचो कि अब इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके इसमें आ रहा है, इसका मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसका मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, मास डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कैन यू थिंक, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, किसका, मास जो है, मास विल इंक्रीज और डिक्रीज, कैन यू से। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो किसका मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा,
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, इतने ही चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब ये इलेक्ट्रॉन एटम को हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को और नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी जब मूव करेगा तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31, यानी मास कुछ एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। तो ये और एटम यही 3 इलेक्ट्रॉन 3 पार्टिकल से नहीं बना, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है। पाई मेसन वगैरह, इलेक्ट्रॉन क्वार्क आल्सो विल स्टडी नाउ दिस। अभी देखो इससे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, एक का कुछ एग्जिस्टेंस है। जब मूव करेगा थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सोच सकते हो किसका मास इंक्रीज करेगा। सपोज करो तुम्हारे पास पैसा है बहुत, ठीक है, और एक तुम्हारा फ्रेंड बगल में है, तुम्हारे पास कॉइन है, ठीक है, 1 kg कॉइन है। अब एक एक कॉइन अपने फ्रेंड को देते जाओगे, अब तुम्हारा मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फ्रेंड का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरह से जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसका मास डिक्रीज करेगा, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो दिस यू आर, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट यू आर गेटिंग, सो दिस glass rod positively charged body will lose mass and negatively charged body will acquire। अब ये जो यहाँ ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है, अब कैसे पता करोगे कि इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब दो बॉडी को जब हम रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ड्राई हेयर से कॉम में मूव कर रहा है, कॉम से, हमको इसे पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉन का किस बॉडी से ड्राई हेयर से मूव किया, कॉम में, या कॉम से मूव किया, वी कैन नॉट सी। अब एक इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, एक डिवाइस है, क्या है डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड का एयू को डिनोट करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, नाम सुना हो, लोअर क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे क्या कर सकते हैं, ये कोई बॉडी जो है इस पर चार्ज है या नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, whether it is charged or not, whether it is charged or not, और also you can identify। अब चार्ज है तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, you can identify with the help of gold leaf electroscope। या देखते हो कि पेन है, पेन को भी अगर हेयर में रब करोगे या कॉम को ही रब करोगे, ड्राई हेयर में रब करने के बाद देखोगे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को पेपर पर रख करके और देखोगे नजदीक लाओगे तो क्या होगा, कॉम विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। इसका मीनिंग क्या है, कॉम इज चार्ज्ड, ठीक है, सो इट विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ अट्रैक्शन shows कॉम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, कॉम इज चार्ज और कॉम इज इलेक्ट्रिफाइड। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। अब जो यहां पर है कूलम है, यानी यहां देखो आई या इलेक्ट्रिसिटी वी कैन डिवाइड टू 2 पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और
इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेस्ट चार्ज, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और ये क्या हो गया, मोशन ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। यानी क्या हो जाएगा यहां पर, देखो ये हम इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक्स रेस्ट, तो चार्ज एट रेस्ट। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, ये क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। अब यहाँ जो है ये भी चैप्टर क्लास 12 में पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज, मोशन ऑफ ए चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, या फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हमारे कोर्स में हेडिंग जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यू विल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, दिस यू विल स्टडी, ठीक है। अब ये यहाँ पर लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट देखो, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T। T क्या हो गया, टाइम हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज है, और T टाइम। अब ये करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, और टाइम को क्या हो गया, सेकेंड में। हाउ यू डिफाइन 1 कूलम चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। हाउ यू डिफाइन 1 कूलम चार्ज, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। अब ये 1 कूलम चार्ज क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज 1 कूलम एक इलेक्ट्रॉन से अधिक है, यानी कूलम क्या हो गया, दिस यू विल स्टडी लेटर ऑन, ओके। कूलम क्या होगा, कलेक्शन ऑफ चार्ज है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में होता है। कूलम क्या कर सकते हो, पॉकेट कंसीडर कर सकते हो 1 कूलम, और उसमें क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज यू हैव रेड, नाउ यू विल स्टडी properties of charge. Now you can study basic properties of electric charge. ये 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अगर कोई बॉडी है, ये शॉर्ट में समझ सकते हो, डिटेल्स में यू विल स्टडी इन क्लास 12। अभी ये कोई बॉडी है, तो ये चार्ज क्या हो, चार्ज गिवन ऑन बॉडी, ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर ये कोई बॉडी है, बॉडी पर चार्ज दिया है कितना, 5 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 2 कूलम, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 कूलम चार्ज होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी एडिशन ऑफ चार्ज, जब किसी बॉडी पर हम मोर चार्ज वी आर गिविंग, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन देयर विल बी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि नेट चार्ज ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या प्लस पॉजिटिव चार्ज कूलम दिया, माइनस 2 कूलम चार्ज दिया, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 3 कूलम। नाउ देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस ऑल्सो यू विल स्टडी क्वांटाइजेशन। जब दो बॉडी को जब रब करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन क्या हो गया, क्यू इज इक्वल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू बेसिक चार्ज ऑफ ये क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई। जब दो बॉडी को मूव करते हैं तो चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो एन क्या होगा, कितना मूव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये क्या होगा, ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब Q इज इक्वल टू एन ई है। एन क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 1 2 3 यू कैन से। अब ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये एन हमेशा याद रखना, एन क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों फ्रैक्शन में नहीं होगा, एन विल बी ऑलवेज इन राउंड फिगर। क्योंकि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, 3/2 इलेक्ट्रॉन मूव नहीं, जब भी होगा मूव करेगा। अभी क्या हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। यहाँ क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज कंजर्व, कांस्टेंट रहेगा। और पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी यू हैव रेड, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ भी क्या है, चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, 3 पॉइंट्स यू विल रिमेंबर। नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, एंड चार्ज ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब क्या है, ये फोर्थ जो है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मास में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी है, जैसे चौक है, चौक सपोज करो 1000 पार्टिकल से बना हुआ, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गया। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर 1000 पार्टिकल्स इन द होल यूनिवर्स, एनीवेयर यू कैन टेक 1000 विल बी हियर, देयर विल बी नो चेंज इन द 1000 पार्टिकल। ये हमारा क्या होगा, मास हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। तो मास क्या है, पढ़ा है, मास इज नॉट चेंज्ड। चाहे कहीं भी किसी बॉडी को हम कहीं भी ले जाएं, मास डज नॉट चेंज। उसी तरह से हमारा जो है ये वर्ड पढ़ा है वेरी, वेरी का मीनिंग क्या होगा, चेंज। ठीक है, चेंज हो गया। अब यहाँ क्या है, वेरी वेरिएंस यानी चेंज, वेरिएंस, इनवेरिएंस क्या हो गया, नो चेंज ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। यानी क्या हो गया, क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू इन मोशन। यानी क्या हो गया, चार्ज एट रेस्ट is equal to charge in motion, means quantity of charge does not change whether it is charge in motion or rest. So after that you can study this। ये हम लोगों ने चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, होप you understood. If you have any doubt you can ask again I will explain. Okay. After that you will study electric current and potential difference. After that you will study Ohm's law. Okay, thank you. Like, subscribe and share. Thank you very much. We can meet next class.